इस्लाम में ढोल बजाना हराम है, इस्लाम में ताजियादारी हराम है। तुम ताजिया नहीं बना सकते, तुम ढोल नहीं बना सकते, तुम मुहर्रम में लाठी भाजना और इसी तरह से ताजिया के जरिए से बाकायदा घूमना और एक जगह इकट्ठा होना, औरतों को मेले में बुलाना और औरतों की इज्जत को उछालना, ये निहायत ही गलत तरीका। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम व इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, दीनी ईमानी भाइयों, इज़्ज़तदार माओ बहनों, अल्लाह का बड़ा एहसान, करम, शुक्र, फजल कि अल्लाह ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और हम पर बड़ा करम फरमाया कि अल्लाह ने अपने महबूब नबी आमिना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नज़र, गरीबों के मसीहा, मजलूमों के आका यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सारे लोग कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया। ठीक है, ये सारे लोग स्टेज छोड़ के चले गए क्या? आपको रहने दीजिएगा, उनको रहने दीजिएगा। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, इनको पता चला कि मैं अकेले हो जाऊं। और बुजुर्गों, आप सबको मालूम है कि आज तारीख तो गुजर गई, यानी 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख मगरब के बाद चेंज होकर के अब 11 की तारीख हो गई है। लेकिन ये बात तय है कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस्लाम का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का और पहला महीना मुहर्रमुल हराम का। इस पर दो बातें करता हूँ। पहले मुताबकत देखिए कितनी अच्छी है। आखिरी महीना भी कुर्बानी से मुतअल्लिक़ है और पहला महीना भी कुर्बानी से मुतअल्लिक़ है। ये कुर्बानी भी माली नहीं बल्कि जानी है और ये कुर्बानी भी माली नहीं जानी है। एक बात ये समझ लें इन 2 महीनों की तारीख से कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में आजमाने के लिए भेजा है। आजमाइश सिर्फ उसी की होगी जिसका यकीन और ईमान अल्लाह पर है, जिसका यकीन और ईमान आखिरत पर है। इस आजमाइश से जो कोई भी पास होकर अल्लाह के यहाँ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो कामयाब कहलाएगा। इसलिए ये बात पहली आप समझ लें कि मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी महीनों में पहला महीना है, इस महीने की पहली तारीख से लेकर 10 मुहर्रम की तारीख तक बड़ी अजीम शख्सियात को, बड़ी अजीम शख्सियात ने जामे शहादत का नजराना पेश किया है। इससे मतलब साफ है, वाज़े है कि इस्लाम के जियालो, अगर आपको भी अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े अल्लाह के रास्ते में, तो आप कतराना नहीं, आप इधर उधर बगलें झांकना नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते में सर कटा देना, पर जालिम के आगे सर न झुकाना, गैरुल्लाह के सामने सर न झुकाना। दूसरी अहम बात मैं आप सबसे ये करने चला हूँ, मुहर्रमुल हराम की तारीख की फजीलत बहुत कम लोगों को मालूम है। आम तौर पे लोग सिर्फ और सिर्फ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख से जोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट और साफ सुथरी बताना ये चाहता हूँ, इससे पहले भी बहुत सी अजीम तारीखें इस महीने में रूनमा हुई हैं। इस महीने की कई तारीखें ऐसी हैं जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी मुतअल्लिक़ है। खासकर 10 मुहर्रम की तारीख, जिसे यौम आशूरा की तारीख कहा जाता, अगर ये तारीख अहम न होती तो खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये न फरमाते अफज़लुस सियाम बाद रमज़ान
रमज़ान, यानी आप अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया कि रमज़ान के रोज़े के बाद अगर किसी रोज़े की सबसे ज़्यादा फजीलत, अहमियत और इफादियत है तो वो मुहर्रमुल हराम के 10वें रोज़े, 10वें दिन के रोज़े की फजीलत यानी यौम आशूरा के रोज़े की फजीलत है। इससे भी मतलब, इससे भी इसकी फजीलत वाज़ेह हो जाती है। बुजुर्गों, आज मैं उधर न जाकर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, आपकी कमेटी को, मुफ्ती साहब के शाना बशाना चलने वाले एक एक फर्द को, यहाँ की औरतों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बूढ़ों को, खासकर वो नौजवान जो अपने सीनों में धड़कता दिल रखते हैं, जो दुनियावी ख्वाहिशात को बालाए ताक रखकर अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के आगे सुपुर्द किया है, जिसने ये साबित किया है कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की रजा के लिए गुजारनी है। आपने ये साबित किया और दुनिया वालों को ये बताया कि आज दुनिया के नौजवान, मुसलमानों के नौजवान चजाए के ढोल ताशा लेकर मैदानों में आते, अखाड़ा लगाते, इधर उधर की बातें करते, औरतों का एक बड़ा इज़्तिहाम होता, बड़ा हुजूम होता, बड़ी भीड़ होती, औरतों के साथ जो नाइंसाफी, औरतों के साथ जो छेड़खानी का माहौल होता, इससे हम और आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं पश्चिम मिदनापुर के घंडरोई के नौजवानों, खुदा की कसम आपने ये साबित किया। और मैं एक बात आपको बताता चलूं, जब मौके ऐसे हों, जब जमाना ऐसा हो कि हर जहार तरफ से बुराइयां सर चढ़ के बोल रही हों, नौजवान लड़कों की आंखें हमारा हो रही हों, हवा की बेटियों के सरों से दुपट्टा उठाया जा रहा हो, ऐसे मौके से और ऐसी तारीख के हवाले से अगर चंद नौजवान खड़े होते हैं और तारीख बदलने का अज़्म लेकर आगे आते हैं, तारीख के धारा को मोड़ने के लिए मैदान अमल में आते हैं, तो वो नौजवान हमेशा तारीख के सुनहरे हुरूफ में लिखे जाते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ खंडोई के नौजवानों, यहाँ के बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने मुफ्ती ज़हीरुद्दीन खान कासमी के बातों पर लब्बैक कहते हुए उनके शाना बशाना खड़े हुए, ये हजरात उलमाए किराम और कारी साहब और जुमला उलमाए किराम और दीन पर चलने वाले मत वाले, आप उनके साथ खड़े हुए इंशाअल्लाह दुनिया मुमकिन हो कि आपको ताने दे, दुनिया के झुनझुने और दुनिया के लॉलीपॉप आपके दिलों को रागिब करे। लेकिन याद रखो, आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया है, अल्लाह के दीन के हवाले किया है, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, आप सच्चे हुसैनी हो, आप पक्के हुसैनी हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख अगर करबला के हवाले से बयान की जाती तो ये नाइंसाफी होगी कि हजरत हुसैन की दास्तान में दो अहम दास्तान और दो अहम मोड़ और दो अहम उनके निकात हैं। इन दो निकात पर गुफ्तगू जरूर होनी चाहिए। उनमें से पहली निकात यह है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने साफ कर दिया, जालिम की ताकत चाहे कितनी ज्यादा हो, जालिम अपने आप को चाहे सुपर पावर क्यों न कहे, जालिम के पास दुनिया के सारी चीजें हो, दुनिया के सारे असलहे हो, लेकिन जालिम के जुल्म से डरना नहीं है, जालिम के आगे अपने आप को सरेंडर नहीं करना, जालिम के आगे सरनेगो नहीं होना, बल्कि जालिम से पंजा आजमाई करना है। जालिम से उस वक्त तक लड़ना है जब तक कि रूए जमीन से जुल्म का खात्मा न हो, और मजलूम की हिमायत में उस वक्त तक खड़े होना है, मजलूम के हक में उस वक्त तक खड़े होना है जब तक कि मजलूम को उसका हक और उसको इंसाफ न मिल जाए। अगर जालिम की हिमायत कोई किसी कौम का फर्द करता है तो मतलब यह कि वो भी जालिम है। आज समाज का एक बड़ा तबका जो अपने आप को सूफी साहब कहता है, एक समाज का बड़ा तबका ऐसा भी है जो अपने आप को नमाजी कहता, हाजी साहब कहता, चिल्ला 4 महीना लगाने वाले अमीर साहब कहता, लेकिन उनकी दोस्ती जालिमों से भी बराबर है, उनकी दोस्ती मजलूमों से भी बराबर है। और समाज में ऐसे लोगों को बहुत बड़ा समझा जाता, कहा जाता कि ये समाज का फला आदमी है जिनकी इनसे भी बनती है, जिनकी उनसे भी बनती है। मैं ये साफ सुथरा आईना दिखाना चाहता हूँ। करबला की तारीख के हवाले से आप बुलाए गए हो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का संदेश है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाकायदा ये पैगाम है कि जालिम के साथ तुम खड़े नहीं हो सकते। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 20 साल तारीख जो उनकी हुकूमत की तारीख रही है, उसमें किसी तरह की टिप्पणी की और किसी तरह से अपनी जुबान को दराज देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तारीख मुसल्लम थी, उस तारीख में किसी तरह की कोई
कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई लफड़ा झगड़ा, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। आज बहुत से लोग अपनी बात को रखते हैं और रखते रखते हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कातिबाने वही में से कातिब हैं, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कुरान करीम की आयत का नज़ूल होता था, आपके कई कातिब थे, आपके कई लिखने वाले थे। उन कई लिखने वालों में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी नाम है। बोलो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत कितनी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आज बहुत से ऐसे मौलवी भी हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यजीद की तारीख बताते बताते हजरत अमीर मुआविया पर भी अपनी जुबान को दराज करते हैं। हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ गंदी गंदी और भद्दी भद्दी बातें करते हैं। मैं वो नहीं हूँ, मैं हुसैनी हूँ और हुसैन का किरदार और हुसैन की तारीख, हुसैन का पैगाम हमें ये साफ साफ बताता है कि हम जालिमों के साथ खड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मजलूम को इंसाफ दिए बगैर चैन और सुकून की नींद भी नहीं सो सकते। इसलिए एक पैगाम तो आप गांठ बांधकर ये लेके जाएं, आप ये आज से तय कर लें कि अपने समाज में जो जो जालिम हैं उनसे दोस्ती नहीं रख सकते, उनके साथ सलाम कलाम नहीं हो सकता। अगर जालिम को रोकने की सलाहियत है तो जुबान से रोकिए, अगर जालिम को रोकने की सलाहियत हाथ से रोकने की नहीं है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिल लिसान, यानी अगर तुम जालिम को, बाकायदा मेरे नबी ने फरमाया है उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमन, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अपने भाई, तुम अपने जालिमों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों न हो। सहाबा हैरान हो गए कि जालिम की मदद कैसे की जाएगी, मजलूम की मदद तो समझ में आती। मेरे नबी ने फरमाया हाँ, जालिम की भी मदद होगी, मजलूम की भी मदद होगी। जालिम की मदद इस एतबार से होगी कि जालिम को जुल्म से रोका जाएगा, उसके पंजे को मरोड़ा जाएगा। अगर पंजे को मरोड़ने की ताकत हाथ में नहीं है तो तुम जुबान से जालिम को जुल्म से रोकने की तलकीन करो, जालिम को कहो कि यह जुल्म है, यह अन्याय है, यह अत्याचार है। तुम मजलूमों पर जुल्म नहीं कर सकते, गरीबों पर अत्याचार नहीं कर सकते। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इल्लम यस्तती फ़िक़ल्बी, मेरे नबी ने फरमाया जालिम को हाथ से नहीं रोक सकते, जालिम को जुबान से नहीं रोक सकते, तो अदना दर्जा यह है कि जुल्म को अपने दिल की कैफियत के एतबार से जुल्म समझो, जालिम को बुरा समझो कि यह जालिम है, यह अन्याय कर रहा, यह अत्याचार कर रहा, यह जुल्म कर रहा, यह पाप कर रहा है। जालिमों के साथ आपका रिश्ता नहीं हो सकता। अगर ऐसा करते हो तो आप पक्के हुसैनी हो, अगर ऐसा नहीं करते तो आप हुसैनी हो नहीं सकते हो। तो इंशाअल्लाह पहली गुजारिश, आप जालिमों के साथ खड़े नहीं होंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी गुजारिश, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला, वो तारीख बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये दो निकात में बताए दे रहा हूं आपको। दूसरी नुक्ते की बात, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितनी तकालीफ दी गई, मैं इंशाअल्लाह बाद में बता रहा हूं कितनी तकालीफ दी गई। दरियाए फरात का पानी तक बंद कर दिया गया। उन जालिमों ने, उन दहरियाओं ने, उन कमबख्तों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले खाना समेत उन मासूम बच्चों का भी ख्याल न रखा। एक एक को प्यास की शिद्दत से तड़पा तड़पा कर उन जालिमों ने उन बच्चों की, उन मासूमों की, उन निहत्तों की जान ले ली। लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बावजूद इसके अपने साथियों के हमरा खुद भी नमाज पढ़ी, सारे लोगों को तलकीन की, यानी अपने हमरा उनके जितने साथी थे सबसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, यानी हजरत इमाम हुसैन ने करबला के जमीन पर, करबला के मैदान पर खुद नमाज पढ़ी, सारे लोगों को नमाज पढ़ाई। मतलब साफ है कि अगर तुम तलवारों के साए पे क्यों न हो, तोपों के साए में क्यों न हो, जालिम अगर आगे खड़ा क्यों न हो, लेकिन अगर वक्त नमाज हो जाए, तलवार कोई अगर भांज भी दे, बलछा कोई मार भी दे, जालिम जुल्म करने के लिए बंदूक तान भी दे, कोई गोला चला दे, कोई बारूद गिरा दे, लेकिन तुम्हें सजदा, तुम्हारा सजदा नहीं रुकना चाहिए, यानी नमाज किसी हालत में भी तुम्हारी छूटनी नहीं चाहिए। ये हजरत हुसैन का दूसरा पैगाम। आज आप मुझे इंसाफ के साथ बताइए तो आज की तारीख हमारे मुस्लिम समाज में क्या क्या खुराफात नहीं हुए,
कितनी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे वीडियोस ऐसी गर्दिश कर रही हैं। एक इधर के नौजवानों की वीडियो उधर के नौजवानों को घूसा मारते हुए, इधर के लोग उधर को मार रहे हैं, कोई उन पर तलवार भांज रहा, कोई कुछ कर रहा, और हमारे हिंदू भाइयों को गलतफहमी हो जाती। बाकायदा वो गाइडलाइन जारी करते हैं कि देखो मुसलमान तलवार लेके सड़कों पे निकला है, जबकि उन मेरे हिंदू भाइयों को पता होना चाहिए कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम एक पीसफुल धर्म है। इस्लाम अमन की, आशिकी की, सुकून की, मोहब्बत की, इंसानियत का दर्स देता है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो गैरों को भी गले लगाने की तालीम देता है। हाँ, मजहब इस्लाम में इतनी खूबसूरती तुम क्या जानते। तुम हमारे चंद निकम्मों को देखकर, तलवार भांजने वालों को देखकर इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकते हो, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकते हो। तुम्हें नहीं मालूम मुसलमानों का एक बड़ा तबका जिनके चेहरे पे दाढ़ी, जिनके चेहरे पे सुन्नत रसूल आपको दिख रही, उसके बावजूद तुम चंद मुसलमानों को देखकर जो सड़कों पे उतर आए हैं, जो जालिमों के साथ खड़े हैं, उन जालिमों को देखकर, उन नाहंजारों को देखकर, उन नौजवान, वो शराबी नौजवानों को, उन नशेड़ी, उन गजेड़ी नौजवानों को देखकर इस्लाम का फैसला करते। इससे इस्लाम का फैसला नहीं कर सकते। इस्लाम की बारीकी जानना हो, मुसलमानों के साथ बैठो। जो लोग सच्चे मुसलमान हैं उनके साथ उठना बैठना करो, तब तुम्हें मुसलमानों के बारे में पता चलेगा, तब तुम्हें इस्लामी तालीमात का अंदाजा होगा। तुम्हें शायद नहीं मालूम मुसलमानों की तालीमात में पहली तालीम यह भी है, मेरे नबी ने फरमाया, जालिम अगर तुम्हारा भाई क्यों न हो, उसके हाथों को भी मरोड़ा जाएगा, उसको भी जुल्म से रोका जाएगा। जब मजलूम चाहे तुम्हारा भाई क्यों न हो, उसका भी साथ दिया जाएगा। मजलूम तुम्हारा पड़ोसी कोई हिंदू भाई क्यों न हो, कोई सिख क्यों न हो, कोई और किसी मजहब और किसी कास्ट का मानने वाला क्यों न हो, मजहब देखकर मजलूम की तरफ, मजलूम का साथ देना यह हमारे मेरे नबी ने गलत बना फरमाया। बल्कि मजलूम कोई हो, मजलूम चाहे तुम्हारा भाई हो, मजलूम चाहे तुम्हारा वतन शरीक भाई हो, मजलूम की मदद की जाएगी। जालिम चाहे तुम्हारा भाई हो, जालिम चाहे कोई खैर हो, उसके हाथ को रोका जाएगा। जब तक वो जुल्म से तौबा न कर ले, उस वक्त तक नहीं टोका जाए, उस वक्त तक रुका नहीं जाएगा, बल्कि उसको रोका जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान, मेरे गयूर नौजवानों, आज आपकी इस मेहनत को देखकर, खुदा की कसम आपके इस जज्बे को देखकर मैं खुशी में बिल्कुल फूले नहीं समा रहा हूँ। मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहिब हों या हजरात उलमाए किराम हों, या हमारे नौजवान कमेटी के नौजवान, जो वॉलंटियर के नौजवान हैं, जो अपने गलों में बाकायदा ये बड़ा सा बिल्ला लगाए हैं, खुदा की कसम अल्लाह आपकी मेहनत को जाये नहीं करेगा। एक दिन आएगा आपका नाम तारीख के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी पश्चिम मिदनापुर का इलाका, खड़गपुर का इलाका था जहां दुनिया ढोल ताशों में गुम थी, जहां दुनिया ताजियादारी में गुम थी, जहां एक कौम के नौजवान दूसरे कौम पे तलवार फांसते थे, जहां लोग, जहां सड़कों को जाम किया जाता हो, जहां नौजवान लड़कियों के इज्जत को उछाला जाता हो। मैं जिस इलाके से आता हूँ, सीमांचल का इलाका कहलाता, यही सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाजपुर के सटा हुआ, मालदा से सटा हुआ मेरा इलाका है। खुदा की कसम आपको मालूम नहीं, हमारे इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत है। बहुत दिनों तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमाए किराम, हम उलमाए किराम ने, हम लोगों ने मेहनत करी थी, हम लोगों की मेहनत अल्लाह ने कबूल करी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल के इलाके में, सुरजापुरी बेल्ट में बहुत कम मुहर्रम में अखाड़े देखे गए, लेकिन अब की बार एक आध वीडियोस ऐसी दिलदोज सामने आई है, आपको मैं दिखा दूं, आप भी हैरान रह जाओगे। यही उत्तर दिनाजपुर का इलाका, किशनगंज से सटा हुआ इलाका है, चकलिया थाना का इलाका है। आपको बताऊं तो आप हैरान और शर्मसार रह जाओगे। एक बस्ती के नौजवानों का अखाड़ा दूसरी बस्ती के नौजवानों का अखाड़ा एक जगह इकट्ठा होता है। उधर अखाड़े के नौजवान लड़के इधर को आते, इधर के नौजवान अखाड़े के लड़के इधर को आते, ये अपना खेल दिखाते, वो अपना करतब दिखाते। इसी में से बात में कुछ बात बिगड़ जाती है। एक लड़की आती है, उस लड़की का अफेयर इससे भी चलता था, उस लड़की का अफेयर इससे भी चलता था। हुआ ये कि नौजवान लड़कों ने चूंकि नशे की हालत में वो लथपथ
सुन्नत थे। यही वजह है कि वो नौजवान लड़के एक लड़की की वजह से बाकायदा उसी मैदान में कुश्ती के दौरान आ गए और एक नौजवान ने उसको तलवार दे मारी, किसी का हाथ कटा, किसी का बाजू कटा, पूरा अखाड़ा तीतर भीतर हो गया। बोलो नौजवानों, क्या मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया था? आज हमारी तलवार हमारे खिलाफ चल रही है। अरे गैरों को क्या कहोगे? अगर वो शोभा यात्रा निकालते हैं तो हम उनके खिलाफ बोलते हैं। अगर हम मुहर्रम का जुलूस निकालें, तमाशा बाजी करें, रस्को सुरूर की मजलिस निकालें, हम इसी तरह नौजवान बेटियों को, नौजवान बहनों को इज्जत व आबरू की फिक्र धज्जियां उड़ाएं, तो बोलो हम में और उनमें क्या फर्क रह गया? वो अगर शोभा यात्रा निकालते, जय श्री राम के नारे लगाते, आपके पेट में दर्द क्यों होता? आप भी तो मुहर्रम का जुलूस निकालते हो, आप भी तो ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस निकालते हो, मंदिर के आगे नारे तकबीर लगाते हो, गुरुद्वारे के आगे नारे तकबीर लगाते हो। क्या आपको पता नहीं है? अल्लामा इकबाल बहुत बड़े एक शायर गुजरे हैं, बहुत बड़े एक शायर गुजरे हैं। उन्होंने कहा नहीं क्या, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। अगर कोई नारे तकबीर मंदिर के आगे लगाता है तो मतलब साफ है कि ये बाकायदा तौर पर भड़काने के लिए लगाता है, दो कौम को आपस में लड़ाने के लिए लगाता है। अगर कोई नारे तकबीर किसी गुरुद्वारे के सामने लगाता है, मतलब साफ है इसकी नीयत में खोट है। अगर आप में से कोई नौजवान कहते हो कि वो भी तो जय श्री राम के आगे, मंदिर के आगे लगाते हैं, तो हम क्यों ना लगाएंगे? याद रखो, आपके नबी ने, कायनात के सरदार ने, अब्दुल्ला के नूरे नजर ने, आमीना के दुर्रे यतीम ने, गरीबों के मसीहा ने, मजलूमों के मसीहा ने आपको साफ साफ संदेश दिया। कोई अगर आपके साथ बुरा करे, कोई अगर आपके साथ जुल्म करे, अत्याचार करे, हाँ जुल्म को रोको, लेकिन याद रखो कोई चिढ़ाने के लिए कुछ करे तो तुम खामोशी अख्तियार कर लो, वहां से 9-2-11 हो जाओ। अगर तुम्हारे सामने कोई जय श्री राम नारा लगाता है, तुम हिदायत की दुआ कर दो, वहां से 9-2-11 हो जाओ। लेकिन उसके जवाब में अगर तुम भी किसी मंदिर के आगे नारे तकबीर लगाओगे, शोला भड़केगा, आपसी इख्तिलाफ होंगे, दो कौमों के बीच टकराव होगा। वैसे भी हिंदुस्तान के हालात कितने बदले हुए हैं, हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं, वेस्ट बंगाल के हालात कैसे हैं, वो सब आप बाकायदा जानते हो। रोजाना की खबरें आजकल आप लोग बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए देखते ही हो। मैं कुछ ज्यादा न बोलकर सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, मुहर्रमुल हराम के महीने हो या ईद मिलादुन नबी मनाने वाला महीना यानी रबीउल अव्वल का महीना हो, इन दो महीनों को हमारी नौजवान नस्लें खुराफात बहुत करती हैं। जुलूस के नाम पर उद्दव मचाते हैं, जुलूस के नाम पर ये बाकायदा लड़ाइयाँ करते हैं, जुलूस के नाम पर एक दूसरों से मुक्का मुक्की करते हैं। ये वजू तक नहीं करते, ये गुस्ल तक नहीं करते। जुमा जैसा मुबारक दिन था, लेकिन बोलो कितने नौजवान, कितने शरपसंद, कितने आवारा, कितने गुंडे, कितने फेरिया ऐसे नौजवान होंगे जुम्मे की नमाज छोड़ी होगी, लाठी भांजने के चक्कर में, तलवार भांजने के चक्कर में, अखाड़ा को सजाने के चक्कर में, ताजियादारी को गली गली घुमाने के चक्कर में। क्या ये नबी के नवासे की सुन्नत पर चलते? अगर नबी के नवासे के सच्चे दीवाने होते तो क्या नबी का नवासा अपना सर कटा रहा था? पर बोलो, क्या उनका सर सजदे से उठा था? नहीं नहीं मेरे नौजवानों, यही पैगाम आपको देना है कि हमारा सर कट जाए मंजूर है, सर कट जाए मतलूब है, लेकिन सर सजदे से नहीं उठना चाहिए। जुमा जैसा मुबारक दिन था, मौरिकीन लिखते हैं अलामात क़यामत में बहुत सी अलामतें हैं, उनमें से एक अलामत ये भी है 10 मुहर्रम की तारीख होगी, जुमतुल मुबारक का दिन होगा। ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। हमने जब से अकल संभाली है कई तारीखें ऐसी आई हैं, मुहर्रम की तारीख 10 मुहर्रम की तारीख जुम्मे के दिन को आया है। आज भी जुम्मा का दिन था, 10 मुहर्रम की तारीख थी। अलामात क़यामत में से एक अलामत गुजरी है। पर बोलो, मेरे दिलों में किसी तरह से कोई रिक्कतदारी हुई क्या? क्या मेरे दिलों को किसी तरह से झंझोड़ा गया क्या? क्या हमने अपनी आखिरत का मुहासबा किया क्या? क्या हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा किया क्या? क्या किसी नौजवान के दिल में ये बात आई क्या कि हम बहुत शराब पी लिए, हम बहुत नशा कर लिए, हमने बहुत जुल्म कर लिया, हमने बहुत अत्याचार कर लिया? क्या किसी माँ का सताया हुआ नौजवान, उसके दिल में ये बात आई क्या कि हमने अपनी माँ को बहुत सताया है? क्या किसी बेगैरत लड़की के दिलों
में ये बात आई क्या कि हमने अपने दुपट्टे का सौदा बहुत कर लिया, हमने अपनी इज्जत का सौदा बहुत कर लिया। आओ तौबा कर लें। क़यामत की अलामतों में से एक अलामत 10 मुहर्रम की तारीख है, जुम्मे का दिन है। बोलो इतनी बड़ी तारीख गुजरी, किसी के दिल को झंझोड़ा क्या किसी के दिल में ये बात आई क्या? अरे आना तो छोड़ो, किसी को मालूम तक नहीं है। इसलिए मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, जब जब 10 मुहर्रम की तारीख आए, जब जब ईद मिलादुन नबी की तारीख आए, आवारा कश्ती मत करिए। ढोल ताशे नकारा के साथ, डीजे बाजा के साथ उछलिए और कूदिए मत, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम की जैसे तरबियत फरमाई है उसी डगर पर चलिए। वही एक वाहिद डगर है, वही एक इकलौता डगर है जिस डगर पर चलकर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। वगरना खुदा की कसम, हालात के रोना कितना रो लो, तुम चाहे जितना बोल लो, फला जालिम जुल्म कर रहा, फला हाकिम जुल्म कर रहा, फला तो ऐसा है, फला तो वैसा है। कांग्रेस का दौर आएगा, अच्छे दिन आएंगे, फला का दौर आएगा, अच्छे दिन आएंगे। कोई माई का लाल मुसलमानों को अच्छे दिन ला के नहीं दे सकता। अच्छे दिन आप लाओगे, अच्छे दिन भगवानपुर वाले लाएंगे, अच्छे दिन पश्चिम मिदनापुर वाले लाएंगे, बेलदा वाला लाएंगे, खड़गपुर वाले लाएंगे, कलकत्ता वाले लाएंगे, बिहार वाले लाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान जिस दिन सुधर जाएंगे, हिंदुस्तान की नौजवान नस्लें खुदा की कसम जब तक तौबा नहीं करेंगी, जब तक ये हवा की बेटियां मार्केट के जीनत बनने से तौबा नहीं करेंगी, खुदा की कसम बताता हूं मैं आपको, जब तक हमारी नौजवान नस्लें शराब से तौबा नहीं करेंगी, जुए और सट्टेबाजी से तौबा नहीं करेंगी, जब तक हमारे बूढ़े एक दूसरों की बुराइयों को छोड़कर आखिरत की फिक्र नहीं कर लेते, जब तक मेरी बेटियां सरों पे दुपट्टा नहीं डाल लेती, जब तक मेरी माएं अपनी गोद के बच्चों को पालना नबी अलैहिस्सलाम के उसमें डगर पर जिस तरह हज़रत फातिमा ज़हरा ने बच्चों की परवरिश की थी, उस वक्त तक अच्छे दिन नहीं आ सकते। तुम चाहे जितना चिल्ला लो कि टीएमसी आएगी तब अच्छे दिन आएंगे, अब तुम चाहे जितना चिल्ला लो लेफ्ट की सरकार आएगी तब अच्छे दिन आएंगे, कांग्रेस का दौर आएगा तब अच्छे दिन आएंगे, समाजवादी पार्टी की हुकूमत आएगी तब अच्छे दिन आएंगे। नहीं नहीं, अच्छे दिन उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक तुम नहीं सुधरोगे, जब तक तुम्हारे आमाल बेहतर नहीं होंगे। कुरान साफ कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो इंशाअल्लाह सुधरेंगे ना। अरे दूसरों पे गाली देने से क्या फायदा, अपना दामन झांक लेना। हम भी झांकेंगे, आप भी झांक लो, आप भी झांक लो, मैं भी झांक लेता हूँ। खुदा की कसम मुसलमानों, ये वक्त ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ फेसबुक वगैरह में ना किसी हुकूमत के खिलाफ ज्यादा ना बोलो, ना बोलो, बोलने की जरूरत ही नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि पक्के मन से सच्चे दिल से तौबा करिए और अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह को पुकारिए। वही है मुसब्बिबुल अस्बाब, वही है मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, वही है जो रातों के और दिनों के निजाम को चलाता, वही है जो काले पहाड़ में काली चोटी की रेंगने की आवाज को सुनता भी है, देखता भी। तो उसी के सामने अपना दुखड़ा रखेंगे ना। आपकी तवज्जो भटक रही है, उसी के सामने अपना दुखड़ा रखेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलो नौजवानों, बोलो रखोगे ना इंशाअल्लाह, सुधरोगे ना इंशाअल्लाह, अपने गुनाहों से तौबा करोगे ना इंशाअल्लाह। अरे दूसरों की भलाई का जरिया बनोगे ना इंशाअल्लाह, एक अच्छे समाज की तश्कील दोगे ना इंशाअल्लाह, खुद भी अच्छा बनोगे, दूसरों को अच्छा बनने की दावत दोगे ना इंशाअल्लाह, किसी की जमीन बेईमानी तो नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह। बोलो जहेज के बगैर शादी नहीं करोगे ना इंशाअल्लाह। देखिए जहेज के बगैर शादी नहीं करेंगे, इस पे भी इंशाअल्लाह बोल रहे हैं। चोरी पकड़ी गई ना, यही वजह है कि एक बार आप लोग तवज्जो से सुन रहे हैं इसलिए तबीयत लग रही है। यही वजह कि एक बार एक मुकर्रिर साहब ऐलान तकरीर कर रहे थे, अब तकरीर करते करते उन्होंने एक बात कह दी, इस्लाम बहुत पीछे है, इस्लाम बहुत पीछे है। उस मजमे में से एक शख्स था, एक भाई था जिसका नाम इस्लाम मियां था, वो बेचारा पीछे से उठ के बीच में आ गया। मौलवी साहब मार जोश में मेरी तरह जोश में तकरीर कर रहे होंगे, फिर उन्होंने वही बात रिपीट कर दी, इस्लाम अब भी बहुत पीछे है, इस्लाम अब भी बहुत पीछे है।
वो बेचारा इस्लाम नामी शख्स, वो काम में पीछे था, बीच में आ गया। अब भी मौलवी साहब वही कह रहे हैं कि इस्लाम बहुत पीछे है। मार झल्लाए गुस्साए, बीच से उठकर बेचारा आगे आ गया। मौलवी साहब थोड़ी देर बाद फिर तेवर में आ गया, फिर वही जाहो जलाल, फिर वही गजब और गुस्सा के दौर में आया और फिर कहने लगा इस्लाम अब भी बहुत पीछे है, इस्लाम अब भी बहुत पीछे है। बेचारा इस्लाम नामी शख्स आगे बैठा था, आके कहने लगा मौलवी साहब इस्लाम पीछे नहीं है, हम आपके सामने हैं। अब अगर बोलिएगा इस्लाम बहुत पीछे है तो कुर्सी उतार देंगे और हम बैठ जाएंगे, इस्लाम बहुत आगे है। मैंने कहा भाई तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, बात मजहब इस्लाम की कर रहा था। यानी मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान इस्लाम से कोसों दूर हो चुके, कहना ये चाह रहा था। इसलिए आपकी तवज्जो अगर भटकेगी तो बोलूंगा कि ब्याज लेना हराम है। और कल आप लोग फतवा दीजिएगा, बिहार से तो नटवा मुफ्ती आया था, उसने कहा प्याज लेना हराम है, फिर झगड़ा हो जाएगा और झगड़े में फिर रगड़ा हो जाएगा। इसलिए कान खोल कर सुनिए और कायदे से सुनिए और जो कहा जा रहा है वही सुनिए और सुनकर सुन्न हो जाइए और सुन्नी मुसलमान हो जाइए और ढोल ताशा लेके निकल जाइए और ईद मिलादुन नबी के जुलूस लेके निकलिए। न नमाज पढ़िए न रोजा रखिए, बल्कि या हुसैन चिल्लाते रहिए और या नबी चिल्लाते रहिए। नबी की सीरत जिंदगी में दाखिल न करिए, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में न बांधिए। जन्नत बाप की जागीर है तो जन्नत मिलबे करेगी, यही है ना। जन्नत तो हमारी जागीर है। मुसलमानों में से एक बड़ा तबका है जिसने समझ रखा है जन्नत इनके बाप की जागीर है। नहीं, अगर जन्नत इतनी आसान होती, इतनी सस्ती होती तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला रातों को खशी तारी न होती, रातों को ज़ारो कतार इतना रोते नहीं, इतना बिलखते नहीं, इतना सिसकते नहीं। रात छोटी पड़ जाती, अबू बकर का रोना कम नहीं पड़ता था। जन्नत इतनी सस्ती, इतनी सस्ती, जन्नत मिल जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। याद रखिए नाम कलमा पढ़ लेने का मुसलमान नहीं है, बल्कि कलमे के असरात आपकी जिंदगियों में नजर आना चाहिए। आपकी आंख बताए कि ये अब्दुल्ला जा रहा, आपका कान बताए कि अब्दुर्रहमान जा रहा, आपका दिल बताए कि अब्दुर्रहमान का दिल धड़क रहा है, आपकी जुबान बताए कि ये साजिद और माजिद है, आपका उठना बैठना बताए कि ये मारूफ और दिल खैराबादी है। अगर ये करतूत न बताते हो, अगर जुबान न बताती हो, अगर कान न बताते हो, अगर आंखें न बताती हो, अगर धड़कते दिल की सदा आपके मारूफ और साजिद की नहीं है तो खुदा की कसम तुम चाहे जितने भी नारे लगा लो तुम मुसलमान हो नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह मुसलमान बनेंगे ना, बोलिए ना इंशाअल्लाह। कैसे मुसलमान बनेंगे? ईद की नमाज पढ़ लेंगे तो मुसलमान हो न जाएंगे। आप लोग बंगाली मुसलमानों को देख के खुदा की कसम तबीयत खुश हो गई। इलेक्शन जैसे तैसे गुजरा, लेकिन बकरीद में आपने एक बड़ा संदेश दिया था। ईद उल अजहा के मौके पे जानते हैं आपका संदेश पूरे हिंदुस्तान में गूंजा है। अच्छा करा आपने, अच्छा करा। क्या जरूरत है? अगर कोई जानवर मेरे हिंदू भाई की माँ है, नहीं खाएंगे? क्या नहीं खाएंगे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? या ऐसा तो नहीं है कि आप ईमान से चले जाइएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। वो भी उस जानवर को पालते हैं, हम भी पालते हैं। मुसलमानों का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था। जब वो जानवर किसी काम का नहीं होता था तो बेचारा मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा कर लेते थे और बाकायदा उसकी कुर्बानी करते। लेकिन मुसलमान संविधान का भी ख्याल रखता है। जब संविधान में गाय का ज़बह करना और गाय का हत्या करना ये अलाउ नहीं है तो मुसलमान उसका भी पालन करना जानता है, मुसलमान उस पे भी अमल करना जानता है। आपने साबित किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम और ये संदेश दिया, जिससे किसी भाई की दिल की आहत हो, जिससे किसी भाई को तकलीफ पहुंचे, ऐसा काम नहीं करना है। और आपने करके दिखाया। आपके जज्बे को सलाम, आपके तेवर को सलाम। बस एक काम और करना है, क्या जानते हैं? एक काम, वो काम ये है कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। अब मैं आता हूँ हजरत हुसैन की तारीख की तरफ, हल्की सी तारीख बताऊंगा। मैं यहीं आकर आना चाह रहा था।
आप सब जानते हैं कि 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। बोलो भाई, जानते हो ना? अगर बोल के सुनेंगे तो ईमानदारी से मुख्तसर में ऐसी तारीख बता दूंगा कि आज के बाद से कभी भी वहम और एतराज और शक व शुबा में नहीं पड़िएगा। बस मुख्तसर सी तारीख बताऊंगा, लेकिन बड़ी मुफस्सल बताऊंगा। सुनिए, यौम आशूरा की तारीख, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तारीख जानते हैं? अच्छा, ये शहादत हुई क्यों? पस मंजर क्या है और किसने शहीद किया? कौन है मुजरिम, कौन है जालिम, और हम किसे जालिम कहते हैं? ए बेटा, ए नौजवान, ए बाबू, मेरा बच्चा, उठ जाओ बेटा, दरूद शरीफ पढ़ो। आप लोग भी सुनिए ना। कोई अगर आपसे पूछे, मुसलमान है ना, कोई पूछे बाबू हुसैन की शहादत कैसे हुई, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। सुनोगे तब ना बताओगे बेटा। सुनिए, गौर से सुनिए। आप लोग खाली पबजी में लगे रहिएगा। हाँ बेटा, ना ना ना, ये पबजी हमारे नौजवानों का बेड़ा गर्क कर रखा है, बेड़ा गर्क कर रखा है ना। सब आप लोग अच्छे हो, सब आप अच्छे हो। आप लोग आगे आइए, यहाँ आइए बाबू, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए सब लोग। और आप लोग थोड़ा एक एक पाँव खिसक जाइए ना, एक एक पाँव खिसक जाइए, एक एक पाँव थोड़ा आगे आगे आ जाए, थोड़ा आगे आगे आ जाए, आ जाइए, आ जाइए। मैं यहीं से बस थोड़ी सी झलक रखूंगा। आपने दिल खैराबादी को बहुत जी भर के सुना है, अदनान को जी भर के सुना है, नजमी हसन को सुना, सबको सुना। और मैं कहता हूँ मजीद सुनिएगा। दिल खैराबादी एक ऐसा शायर है, जब तक आपकी समाज कमजोर न पड़ेगी तब तक वो बंदा रुकने वाला नहीं है। उमर शरीफ कितनी हुई है वो वही जानता, अल्लाह जानता है, पर ये बंदा कहीं से भी बुरा लगता नहीं है। अल्लाह करे कि इनकी ये जवानी हमेशा यूं ही रहे। अरे भाई, कम से कम हम लोगों को हमेशा ये लगता है हर आने वाला साल ये जवान नजर आता है, और हम लोग हर आने वाला साल बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। ये शायर ऐसा है। आज से 10 साल पहले की वीडियो देखिए तो, और आज देखिए, कोई सेहत में कमजोरी नहीं। मैं मुबालगा नहीं कर रहा, सालों साल गुजर जाते, बंदा एक टेबलेट नहीं खाता। ये अल्लाह का करम, ये अल्लाह का करम। बहरहाल मैं बता रहा था, 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन की शहादत हुई ना। बोलो, हुई ना? किसने शहीद किया मालूम है क्या? आप लोग एक तो नाम जानते हैं खाली, क्या? यजीद है। देखो, किसी ने बोला यजीद, हालांकि यजीद ने शहीद किया ही नहीं, और नहीं यजीद ने शहीद करवाया। बताइए कितने मुगालते में हम लोग। शियों की तारीख सुन लेते, शिया चिल्ला चिल्ला के यजीद को पलीद बोल देते, हजरत मुआविया के खिलाफ अनाप शनाप बक लेते, सुन्नी मुसलमान उसी पर अमल कर लेते और समझते कि यजीद ने हजरत हुसैन को शहीद किया, जबकि ये तारीख सही नहीं है। तारीख सही क्या है जानते हो? समझिए, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला खलीफतुल मुस्लिमीन थे। कितने साल हुकूमत करी? बोलो बोलो, मेरे साथ सुनिए। कितने साल हुकूमत करी? 20 साल। मेरे भाइयों, आपकी तवज्जो मेरी तरफ। कितने साल हुकूमत करी? साथ में बोलिए ना, कितने साल? 20 साल हुकूमत। सब लोग बोलिएगा तो सुनाने में मजा आएगा। कितने साल हुकूमत करी? 20 साल की उम्र जब आपकी पहुंच रही है खिलाफत की, तब आप अय्याम ज़ोफ़ पे पहुंच जाते, यानी बुढ़ापा आपका आ जाता है। आप को बड़े किबार सहाबा यानी बड़े सहाबा किराम ने मशवरा दिया, अब आप बुढ़ापे को पहुंच रहे हैं, ऐसा करिए कि आप जीवित रहते हुए, आपकी जिंदगी होते हुए आप अपना खलीफा मुकर्रर कर दीजिए, आप अपना नायब मुकर्रर कर दीजिए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैं अपना खलीफा मुकर्रर कर दूंगा, मैं अपना नायब मुकर्रर कर दूंगा, लेकिन मुझे कुछ मोहलत दी जाए, मुझे कुछ वक्त दिया जाए। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात कही, बात सहाबा किराम की राय थी कि हजरत अली, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला चूंकि खिलाफत की अहलियत के लिए जो चीजें दरकार थी वो हजरत हुसैन से ज्यादा उस वक्त किसी सहाबी रसूल में नहीं पाई जाती थी। क्यों? इसलिए कि हुसैन नबी के नवासा हैं। हुसैन कौन है? जिनके बारे में नबी का फरमान है, हुसैन मिन्नी वाना मिनका, हुसैन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं हुसैन को नहीं देखता आंखें बेचैन हो जाया करती हैं। हजरत हुसैन के बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसन हुसैन दोनों कुश्ती लड़ रहे थे, एक तरफ हसन थे, एक तरफ हुसैन थे। हजरत हुसैन को आपने फरमाया हुसैन शाबाश, हुसैन शाबाश। हजरत फातिमा देखती रह जाती हैं, आप हसन को शाबाश क्यों नहीं कहते, हसन को शाबाश क्यों नहीं कहते? 2 बार 3 बार हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने हुसैन शाबाश कहा, तब मेरे नबी ने अपनी बिटिया हजरत फातिमा तो ज़हरा से फरमाया बेटी सुनो, मैं हुसैन को शाबाश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हसन को शाबाश जिब्राइल अमी कह रहे हैं, जिधर जिब्राइल अमी होते उधर नबी नहीं होता।
जिब्राइल हसन को शाबाश और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने नवासे हुसैन को शाबाश कह रहे हैं। दोनों का हौसला बुलंद कर रहे हैं, दोनों का मनोबल बुलंद कर रहे हैं, इसलिए दोनों की कुश्ती हाई लेवल की हो रही है। मोहब्बत का आलम यह था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे मुबारक से लेकर आपके जुल्फे अंबर से लेकर आपके नाफ तक यानी नबी अलैहिस्सलाम के मुशाफा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। फिर उसके बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपको याद होना चाहिए जब हजरत हसन पैदा हुए तब भी हजरत अली करमुल्लाह वजह ने उनका नाम हर्ब रखा। फिर उसके बाद जब हुसैन पैदा हुए उनका भी नाम हर्ब रखा। नबी ने फरमाया नहीं अली ऐसा नाम नहीं रख सकते, बल्कि इनका नाम हुसैन होना चाहिए। मेरे पास जिब्राइल अमी आए हैं, अल्लाह की तरफ से यह नाम मुंतखब हुआ है, लिहाजा इनका नाम हसन होगा और इनका नाम हुसैन होगा। इनके बाद जो औलाद आएगी उनका नाम मोहसिन होगा, यानी हसन होंगे, हुसैन होंगे, मोहसिन होंगे। बोलो नाम किसने रखा? नबी ने रखा। रखवाया किसने? अल्लाह ने रखवाया। मारिफत किसकी हुई? अल्लाह की हुई है। गौर से सुनिएगा, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक रिवायत आती है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाती हैं। आप अलैहिस्सलाम से फरमाने लगती हैं, मैंने आज एक ख्वाब देखा है, बड़ा अजीब ख्वाब देखा है, बड़ा डरावना ख्वाब देखा है। फरमाने लगे, मेरे नबी फरमाने लगे, बोलो उम्मुल फजल क्या ख्वाब देखी हो? हजरत उम्मुल फजल फरमाने लगी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ख्वाब देखी हो, बताओ तो सही। हजरत उम्मुल फजल फरमाती हैं, मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपके जिगर का टुकड़ा मेरे बदन पर मेरे गोद में आके कट के गिरा है। नबी ने फरमाया है बिल्कुल ख्वाब सही देखी हो। इस ख्वाब का ताबीर यह है कि फातिमा के यहाँ बच्चा होने वाला है, यानी हजरत हसन और हजरत हुसैन की आमद होने वाली है। उस बच्चे को दूध तुम पिलाओगी, मतलब यही है। ख्वाब की ताबीर यही है, मतलब यही है। बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा मेरा होगा, हुसैन मेरा है, इसलिए बच्चे को दूध तुम पिलाओगी, यही उस ख्वाब की ताबीर है। फिर उसके बाद जब हजरत हुसैन पैदा हुए और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाह अन्हा जब दूध पिलाने लगी और दूध पिलाने के बाद आप अलैहिस्सलाम की तरफ देखने लगी और मुस्कुराकर आप अलैहिस्सलाम के गोद में जब हजरत हुसैन को दे दिया गया, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जब गोद में दे दिया गया आप अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पे सकता की कैफियत तारी हो गई, झुर्रियां खड़ी हो गई। हजरत उम्मुल फजल फरमाने पूछने लगी, या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अभी आप मुस्कुरा रहे थे, अभी आपके चेहरे पे इस तरह की कैफियत क्यों तारी हो गई? हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तुम सही कह रही हो उम्मुल फजल, मेरे चेहरे पे सुर्ख तारी हुई है, मेरे चेहरे पे अजीब कैफियत तारी हुई है। उसकी वजह यह है जिब्राइल अमी आए हैं और जिब्राइल अमी ने मुझे ये खबर दी है कि आपके हुसैन को आपके ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो काट खाएंगे, उनका कत्ल करेंगे। ये खबर सुनते ही मैं रंजीदा हो गया, मैं घबराने लगा, मैं अपने आप को काबू में नहीं पा रही हूँ, काबू में नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे चेहरे की रंगत बदल गई है। जब हजरत उम्मुल फजल ने ये बात सुनी खुद ज़ारो कतार रोने लगी। अब चूंकि हजरत हुसैन मासूम थे, लिहाजा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को फिर से हजरत उम्मुल फजल गोद ले लिए और हजरत उम्मुल फजल ने ये बात मक्के वालों को कही। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस वाक़ये से कहना मकसूद ये है, खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बज़रिए वही इस बात की खबर दे दी गई थी। लिहाजा करबला का सानिहा जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को सबाइयों ने बाकायदा प्रीपेड प्लान के तहत उनका कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और वही सबाई लोग यही सबाई लोग हजरत अली के साथ सांठ-गांठ करके हजरत अली करमुल्लाह वजह को खिलाफत दिलाई और कहा कि खलीफा आप बनिएगा। आज भी जो शिया भाई हैं वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ गालियां बकते, तारीख सही नहीं बताते। मैं आपको बताता चलूं, जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, उसके बाद हजरत अली मुर्तजा को बाकायदा खलीफा मुकर्रर कर दिया गया। एक जंग मुसलमानों में सबसे पहली जंग, जो सबसे खतरनाक जंग, इस्लाम की सबसे बड़ी जंग मानी जाती है, यानी एक तरफ हजरत अली हैं, एक तरफ और दीगर सीनियर सहाबाए किराम हैं। हजरत आयशा भी हजरत अली के खिलाफ हैं। चूंकि मस्जिद नबवी में बाकायदा ये ऐलान किया गया जो उस्मान के कातिल हैं आज उनके साथ जंग होगी। अब हजरत उस्मान के जो कातिल थे वही लोग थे जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने चापलूसी की थी। हजरत
हजरत अली करमुल्लाह वजह की वो खिलाफत के लिए चापलूसी की थी। हजरत अली ने फरमाया रुक जाइए, लेकिन बात नहीं बनी। दोनों के बीच टकराव हुआ, मस्जिद नबवी से बाहर खूब खराबा हुआ। कई हजार मुसलमानों को एक दूसरे के साथ कटने की नौबत आ गई। इस्लाम की एक पहली तारीख है कि एक मुसलमान के तलवार से दूसरा मुसलमान कट रहा है। ये इस्लाम की सबसे अनोखी तारीख है। वो तारीख कौन सी है? हजरत अली करमुल्लाह वजह के खिलाफत के बाद की तारीख। हालांकि हजरत अली ने खुद ये बात कही थी जो उस्मान के कातिल होंगे उनसे क़िसास लिया जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, फिर बहरहाल उसके बाद हजरत अली के बाद दौर आता है हजरत अमीर मुआविया का। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला कुछ दिन खलीफा मुकर्रर हुए। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं इनको जहर दे दिया गया, बाज़ लिखते हैं तिब्बी बहरहाल यानी बीमार होने की वजह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तारीख ऐसी है जिस पर बाकायदा मोहर नहीं लगाया सकता, इसलिए यहाँ अपनी जुबान को खामोश रखकर आगे जाता हूँ। उसके बाद अब खिलाफत का दौर खत्म हो चुका, अब मुल्कियत का दौर आता है। खिलाफत किसको कहते, मुल्कियत किसको कहते, ये भी समझ लीजिए। अल्लाह की तरफ से, नबी की तरफ से जो मुकर्रर करदा जमाते हैं, यानी हजरत सहाबाए किराम में जो चार सहाबी रसूल हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, यहाँ तक खिलाफत राशिदा कहा जाता है। खिलाफत राशिदा के बाद हजरत हसन के दौर को भी बाज़ मुअर्रिखीन ने खिलाफत कहा है, लेकिन उनके बाद के दौर को मुल्कियत का दौर कहा गया है। जब हजरत अमीर मुआविया गद्दा नशी हुए हैं, यानी अमीरुल मुस्लिमीन बने हैं, अमीरुल मोमिनीन बने हैं। आपका शासन, आप कितने साल हुकूमत किए हैं? 20 साल हुकूमत किए हैं। जब ज़ईफ हो गए हैं, आपको बाकायदा मशवरा दिया गया, आप अपने जीवित रहते हुए किसी को अपना नायब मुकर्रर करिए। आपने फरमाया ठीक है, बाहमी मशवरे से बाकायदा तय पाएगा। अब सुनिए, तारीख का मोड़ सुनिए। अब यहाँ पर एक बात बताता हूँ। बात सहाबाए किराम की राय थी कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जो नवासे रसूल हैं, उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन और मोमिनीन बनाया जाना चाहिए। लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने कहा मशवरे से, बाहमी मशवरे से तय पाएगा। अब यजीद की एक बात बताता हूँ। यजीद यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्ड खेलता है, एक बहुत बड़ा गेम खेलता है। मिसाल देना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मिसाल, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह 2014 में आपने देखा होगा रेडियो में एक ही खबर आती थी, अब की बार मोदी सरकार, किसी भी दीवार पर एक ही नारा, अब की बार मोदी सरकार, मेट्रो में जाओ अब की बार मोदी सरकार, वही नारा, वही तमगा और वही सारे सुनहरे ख्वाब, वही सारा सब कुछ। बिल्कुल यूं समझ लो, ये मैं तमसील के तौर पे कहता हूँ। यही काम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे यानी यजीद ने किया था। यजीद कूफा के अलावा दीगर बड़े शहरों में जाते हैं, सबको यही कह के आते हैं मेरे हाथ पर बैत करना है, तुमको मेरे वालिद माजिद से ये कहना है, आपके बाद अगर कोई वली अहद बन सकता है तो वो यजीद बन सकता है। यजीद के अंदर बहुत क्षमता है, यजीद के अंदर बहुत क्वालिटी है। जब ये लॉलीपॉप यजीद ने शाम में दे दिया, इराक ईरान में दे दिया, और ये लॉलीपॉप इतना फैल गया कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बहुत से सहाबाए किराम और बहुत से मुसलमान आए, और जिन्होंने ये कहा कि आप अपने रहते हुए अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दीजिए। फिर उसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुसैन को अपना खलीफा न मुकर्रर करके हजरत हुसैन को खलीफा मुकर्रर न करके किसको खलीफा बनाया? बोलो, यजीद को खलीफा बनाया। किसने खलीफा बनाया? यजीद है कौन? आप बोलिएगा तो आपको याद भी होगा। यजीद है कौन? हजरत अमीर मुआविया के साहबजादे हैं। हजरत अमीर मुआविया है कौन? सहाबी रसूल हैं। हजरत अमीर मुआविया है कौन? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो कुरान की आयत नाजिल होती थी, यानी कातिबाने वही में से एक कातिब वही हजरत अमीर मुआविया भी थे। 40 साल तक हुकूमत की। इनके दौरे खिलाफत में कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई
फसाद नहीं। इनको अगर कोई बुरा कहता है तो मतलब ये कि नबी की तरबियत पर उंगली उठाता है। गोया नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत पर उंगली उठाना गोया नबी पर उंगली उठाना है। इसके बाद साफ समझिए, हजरत अमीर मुआविया ने अपना खलीफा किसे मुकर्रर किया? अपने बेटे यजीद को किया। किसके कहने पे किया? लोगों के कहने पे किया। अब आइए मसले की तरफ। अब आइए, जब बाकायदा तौर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला इस दारे फानी को अलविदा कह जाते हैं, उसके बाद यजीद जब कुर्सी पर बैठता है, यजीद जब खलीफतुल मुस्लिमीन बनता है, यजीद खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद ही बहुत सारे कारनामे, बहुत सी बातें ऐसी कह जाता है। लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने साफ कह दिया था, और उनके साथ अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी थे, और बहुत से सहाबाए किराम थे। उन्होंने मीटिंगें मक्कतुल मुकर्रमा में भी की, मदीनतुल मुनव्वरा में भी की। यजीद को अपना खलीफा नहीं मान सकते। उनके यहाँ एक तर्क था, उनके यहाँ एक जवाब था। वो जवाब ये था कि खिलाफत को हासिल करने के लिए, वली बनने के लिए, अमीर बनने के लिए जो शराइत होने चाहिए यजीद में नहीं पाए जाते। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है यजीद के अंदर शराब की भी आदत पाई जाती थी। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है यजीद फिस्को फजूर में भी मुलव्विस था। यही वजह है, यही वजह है कि नाइबे रसूल, यही वजह है कि नवासाए रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला इनको अपना खलीफा नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। और इन्होंने बाकायदा तौर पर कहा हम चाहे कुछ भी हो जाए यजीद को अपना खलीफा नहीं मानेंगे। बाज़ लोग हमारे भी बहुत से ऐसे लोग, हमारे बहुत से गैर मुक़ल्लिद भाई यहाँ खता कर जाते हैं, यहाँ गलती कर जाते हैं। यहाँ वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की नीयत पर हमला करते, वो ये कह जाते हैं। मैंने बहुत से मौलवियों की जुबानी ये बात भी सुनी कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को भी कुर्सी की बहरहाल नीयत थी। नहीं मेरे भाइयों, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला कुर्सी की अहलियत रखते थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन कुर्सी की लालच आपको नहीं थी। अगर कुर्सी की लालच होती तो जिस वक्त आप मक्का से रवाना हुए थे, आप जिहाद करने के लिए नहीं हुए थे, आप कताल करने के लिए नहीं हुए थे, बल्कि रवाना इसलिए हुए थे क्योंकि आपको कूफा से खुतूत आ रहे थे। आपको कूफा से बार बार ये खत लिखा जा रहा था। कूफा के हालात अच्छे हैं, कूफा वाले आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं। गोया कूफा सबसे पहला दारुल खिलाफत बनने जा रहा था, जिसकी बाकायदा तौर पर उस वक्त उसके गृह मंत्री कौन थे? नोमान बिन बशीर थे। वो नोमान बिन बशीर, जिस नोमान बिन बशीर को यानी हजरत अमीर मुआविया के जमाने में भी बाकायदा गृह मंत्री बनाया गया था, और खुद हजरत अमीर मुआविया के इस दुनिया से अलविदा कहने के बाद यानी यजीद के जमाने में भी गृह मंत्री बनाया गया था। नोमान बिन बशीर के जमाने में जब ये खुतूत आ रहे थे, गली गली में नुक्कर में मशवरे हो रहे थे, तब हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप लोग दो चार लोग बात कर रहे हैं, अगर बात करेंगे मेरा वाकया सर से ऊपर चला जाएगा, इसलिए खुदा की कसम बस सिर्फ 10 से 15 मिनट इस वाकये के सामने लूंगा, फिर मेरी बात खत्म हो जाएगी। कान खोलकर सुनिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील कौन है? मेरे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के चाचाजाद भाई हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को बहैसियत एलची, बहैसियत कासिद भेजा, जाइए कूफा जाइए, क्योंकि कूफा वालों पर भरोसा नहीं होता। अल कूफी लायूफी, कूफा वाले वादा तो करते पर वादा पर खड़ा नहीं उतरते। कूफा वाले बेवफा हुआ करते, लिहाजा कूफा जाइए, हालात का जायजा लाइए, वो लोग कैसे हैं, सचमुच मेरे हाथ पर बैअत करना चाहते हैं क्या? हजरत मुस्लिम बिन अकील जाते हैं, उम्मे हानी के मकाम पे ठहरते हैं। वही वो मकाम था, वही वो दरवाजा था जिस दरवाजे पे हजरत हुसैन के नाम पर उनके हाथ पे बैअत ली जा रही थी। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने माहौल को परख लिया, भांप लिया, और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने भी खत जारी कर दिया कि सरदार तशरीफ ले आइए, कूफा के हालात बड़े अच्छे हैं, लगता है कि ये लोग आपको अपना अमीर मान लिए हैं। ये लोग मेरे हाथ पर जोक दर जोक बैत करने लगे हैं। किनके घर पे मशवरा हो रहा था? उम्मे हानी के घर पे मशवरा हो रहा था। इनके एलची कौन थे? मुस्लिम बिन अकील थे। लेकिन जब कानो नोमान बिन बशीर के कान तक ये खबर जाती है, नोमान बिन बशीर ने अपने काफिला के लोगों को बुलाया और गोया एक ऐलान किया कि सुनो, खबर लग रही है कि कोई मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर, किसी उम्मे हानी के घर पर मुस्लिम बिन अकील हैं जो हजरत हुसैन के नाम पर बैअत ले रहे हैं। उनसे कह दीजिए हम तलवार चलाना नहीं
नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते, उनसे कह दीजिए ये सब छोड़ दे। लेकिन नोमान बिन बशीर ने जब ये बात कही तो उसी में से एक शरपसंद आदमी उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, आप ये हल्की फुल्की बातें न करिए, बल्कि दो टोक बातें करिए कि नोमान बिन बशीर के दौरे खिलाफत में ये जो कोई कर रहा है, क्या उसके सर कलम आप नहीं करोगे? जब ये बात नोमान बिन बशीर ने कही कि इतना जल्दी किसी पर शक व शुबा के महज गुंजाइश पर किसी का गर्दन, किसी का सर नहीं काटा जा सकता, किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। जब नोमान बिन बशीर ने ये बात कही तो बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा अब्दुल्लाह इब्न मुगीरा और बाज़ ने लिखा अब्दुल्लाह इब्न उबई और कई ऐसे सहाबी रसूल भी उनमें हैं। उन लोगों ने फिर क्या किया, यजीद के नाम में खत लिखा और खत में ये लिखा कि आप जिनको कूफा का गवर्नर बनाए हो, जिनको अपना गृह मंत्री बनाए हो, वो बहुत आसानी के साथ हुसैन के नाम पर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत करने की इजाजत दे रहे हैं। गोया मिर्च मसाला लगाकर उसने ये खत लिखा और एक ने नहीं लिखा, एक ने लिखा। और जब एक खत लिखा जा रहा था, कई दस्तखत और कई सिग्नेचर होते थे। जब यजीद के दरबार पर सारे खत पहुंचे तो उसने गौर करना शुरू किया, बात तो सही है, कूफा वाले कहीं ऐसा न हो कि तख्ता पलटी कर दें, कहीं ऐसा न हो कि यजीद को छोड़कर हुसैन को अपना खलीफा मानने लगे। बहरहाल देखना क्या था, अब यजीद की बहरहाल यहाँ पे एक बहुत खतरनाक, यहीं पर आपको यजीद के बारे में कुछ कह सकते हैं, वो उस बात की आपको गुंजाइश मिलती है। वो बहरहाल यजीद ने क्या किया, कूफा का गवर्नर नोमान बिन बशीर को हटा दिया, यानी नोमान बिन बशीर को बर्खास्त कर दिया। और कूफा का गवर्नर किसको बनाया? कूफा का गवर्नर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को बनाया। कौन है अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद? ये तारीख का सबसे काला, सबसे धब्बा, सबसे दागदार नाम अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद। नाम याद रखिएगा, कूफा का गवर्नर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को बना दिया गया। जब अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद तख्त पर विराजमान हुए, यानी कुर्सी संभाली, तो अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया, बबांगे दुहल ऐलान किया, अब कोई हुसैन के नाम पर अगर बैत करे तो उसका सर काट दूंगा। उम्मे हानी के मकाम पर गोया उसने दबिश देना शुरू किया, पुलिस को भेजा, खुफिया एजेंसी भेजी, ये भेजकर उम्मे हानी को भी कत्ल कर दिया। अब चूंकि हजरत मुस्लिम बिन अकील खत भेज चुके थे, मुस्लिम बिन अकील भी अंदर अंदर घबराने लगे, करूं तो क्या करूं, अब बात समझ से बाहर हो रही है। बहरहाल हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत भेजा भी था, खत मक्का पहुंच भी गया और मक्के से उनकी रवानगी हो भी गई। लेकिन रास्ते ही में पता चला कि नोमान बिन बशीर जो उस वक्त का गवर्नर था उसे हटा दिया गया है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को गवर्नर बनाया गया। वो अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद उम्मे हानी का भी कत्ल कर दिया और हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी सरतन से जुदा कर दिया। जितने लोग हुसैन के नाम पे बैत किए थे, जिन्होंने बैत ठानी थी, उन सबको कत्ल कर दिया। और जो थोड़े मोड़े बचे थे वो लोग बागी हो गए, वो लोग हजरत हुसैन के